हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो यदि आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं लखनऊ क्यों और कैसे आई हूँ। तो दोस्तों, अभी माँ बेटा पहुँच गए हैं। ये इंडिया के सबसे बड़े मॉल में से एक है जो लखनऊ में लुलु मॉल से जाना जाता है। दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब लखनऊ हम लोग आ ही गए हैं तो जब इतना नाम सुना है इस मॉल का तो क्यों नहीं इस मॉल को भी घूम लिया जाए। तो चलिए यहाँ का टूर शुरू करते हैं। तो ये एंट्रेंस है मॉल का। अभी शाम को 8 बजे हमारी दूसरी ट्रेन है हमारे गांव जाने की। तो अभी हमारे पास 5-6 घंटा बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि होटल में टाइम बिताने से अच्छा है कि हम लोग क्यों नहीं ये मॉल देख लें। तो जैसे बाकी मॉल में ऐसे डेकोरेट रहता है वैसे ही इसमें भी डेकोरेशन है जो काफ़ी अच्छा है। सेल्फी पॉइंट बनाई गई है यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग सेल्फी भी ले रहे थे। हमने भी रील्स और सेल्फी बनाए यहाँ पे। श्रेयस ने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। वैसे तो हमें शॉपिंग नहीं करनी थी, हमें सिर्फ मॉल घूमना था, लेकिन जब गए अंदर तो आप लोगों को पता ही है कि जब आप मॉल में जाते हैं तो थोड़ा बहुत शॉपिंग हो ही जाती है। तो यहाँ से हमने 1-2 सामान लिया, बाकी पूरे स्टोर पे हम लोग बाहर से घूमे, देखे कि यहाँ पे ऐसा क्या खासियत है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस किया कि नॉर्मली जो छोटे मॉल होते हैं वहाँ ज्वेलर्स वगैरह नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स वगैरह की शॉप भी यहाँ पे थे। यहाँ शादी के जोड़े भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तनिष्क ज्वेलर्स का स्टोर भी था यहाँ पे। सबसे ऊपर जो था वहाँ पे बच्चों के खेलने का जोन था, किड्स जोन था। और यहाँ पे लुलु फैशन वीक चल रहा था जहाँ लिवाइज का पूरा प्रमोशन हो रहा था। तो यहाँ पे न्यू मॉडल सब आए हुए थे, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उन्हीं को ले आया गया था यहाँ पे और उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। शाम को यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला था जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे, तो इसलिए पूरे दिन यहाँ पे ट्रेनिंग इन लोगों की चल रही थी कि कैसे चलना है, क्या करना है। तो यहाँ बॉयज़ भी थे और गर्ल्स भी बहुत सारी आई हुई थी। जो ग्रीन टी शर्ट में लंबे बालों वाला था यही इन लोगों का ट्रेनर था, ये सब ट्रेंड कर रहा था सबको। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद हम लोग मॉल घूमने फिर निकल गए थे। सही बताऊं दोस्तों, तो मुंबई में मैंने बहुत सारे मॉल देखे हैं, तो मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ खास ऐसा नहीं लगा जिसको देख के बोला जाए कि ये वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, मुंबई के जो मॉल मैंने देखे हैं उनसे थोड़ा बहुत बड़ा है। अभी बन भी रहा है ये, तो हो सकता है आगे चल के और ज़्यादा बड़ा हो जाए। नहीं तो यहाँ भी किड्स जोन और ये सब चीज़ें तो रहता ही है बच्चों का। हम लोग जब किड्स जोन में गए, श्रेयस को मन था यहाँ पे थोड़ा बहुत खेलने का, तो हम लोगों ने जाके पूछा तो वहाँ पे 450 रुपये का टिकट था। तो मैंने बोला चलो 2 घंटे के लिए 450 रुपये दे देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि 750 रुपये का एक कार्ड लेना होगा जो 1 साल तक वैलिड रहेगा, उसका कुछ डिस्काउंट रहेगा, तभी ये 450 रुपये की एंट्री होगी। तो बिना वो कार्ड लिए नहीं हो रहा था, तो फिर हमने छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन के लिए कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे 1000-1200 रुपये खर्च करना। वैसे प्ले जोन में एक्टिविटी तो बहुत सारी थी, लेकिन वो 400 रुपये इनफ था। लेकिन ये फिर 750 रुपीज़ का कार्ड हमें नहीं जमा। फिर श्रेयस को मैंने समझाया तो समझ लिए। उसके बाद थोड़ा सा शॉपिंग करके हम लोग फिर से नीचे आ गए। जब हम लोग नीचे आए तो फिर देखा कि गर्ल्स लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग चालू था। वैसे तो ये लोग अपने कपड़े के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देर तक रुक के देखा था। इन लोग को बार बार गलतियां हो रही थी। फिर ये ट्रेनर बहुत गुस्सा भी हो रहा था इनके ऊपर। ये मॉडल जो भी एक्टिविटी कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, बातें करने रही हैं, ये सब इनकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा था।
ये बहुत सारे बच्चे अभी लाइन में भी खड़े हुए थे अपना टाइम के लिए। फिर हम लोग की भी लेट होने लगा था तो हम लोग सोचे कि अब यहाँ से निकला जाए। तो यहाँ 5 मिनट रुकने के बाद हम लोग आगे बढ़े। तब तक श्रेयस को यहाँ पे टॉय ट्रेन दिख गया तो उनको थी कि नहीं मम्मी कम से कम टॉय ट्रेन पे सफ़र करा दो। लेकिन बेचारे की किस्मत में आज ये भी नहीं था, क्योंकि जब हम लोग टॉय ट्रेन के लिए पूछने गए तो बोला कि ये जब तक पूरी टॉय ट्रेन नहीं भरेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे वो लोग। तो उस समय हम लोग के अलावा वहाँ कोई था नहीं और वहाँ हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करें। श्रेयस बोला कोई नहीं मम्मा यहाँ पे हम मेरा एक फ़ोटो ही ले लो। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो यहाँ से निकल के हम लोग होटल पहुँचे। वहाँ पे अपना जो भी सामान लिया था हमने सब कुछ रख के थोड़ा आधे 1 घंटा आराम किए लो। फिर हम लोग सोचे कि अभी और हमारे पास 2-2.5 घंटा टाइम था तो चलो लखनऊ का जो आसपास की एरिया है यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है वो खाया जाए। जिस जगह हम लोग रुके थे वो लखनऊ का 4 बाग एरिया था। तो हम लोग वहाँ की गलियों से निकले। यहाँ एक ऐसी एक गली थी लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई थी इसकी, लेकिन दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का ही दुकान था। पूरा मोबाइल का चार्जर, ट्राईपोड वगैरह, सेल्फी स्टिक, मतलब पूरा का पूरा मोबाइल का ही था। ये छोटा शॉप हो बड़ा शॉप हो पूरा। सही बताऊँ तो मैं तो हैरान थी, क्योंकि मैंने इसके पहले इतना लंबा गली और सिर्फ मोबाइल का ही दुकान कभी नहीं देखा है। आगे चौक पे हम लोग गए तो वहाँ पे एक पानी पूरी वाला भैया मिले। हम बोला चलो यहाँ का पानी पूरी का भी टेस्ट लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे 2-3 तरह की पानी थी। वैसे बोल रहे थे कि और भी तरह की 4-5 तरह की पानी नॉर्मल ये लोग रखते हैं। एक हींग का रहता है, कुछ में मिर्ची ज़्यादा रहता है, ये अलग अलग टेस्ट रहता है, जीरे का रहता है। और सिर्फ 10 रुपये प्लेट ही था यहाँ पे पानी पूरी। वैसे तो मुंबई में हमारे यहाँ 25 से 30 रुपये प्लेट है। फिर हम लोग इस होटल आ गए। इसी होटल में हम लोग रुके थे, शांता इन के नाम से होटल है। तो यहाँ पे जो भी हमारा सामान बाहर था, चार्जर वगैरह, वो सब हम लोग पैक किए और फिर ऑटो पकड़ के हम लोग स्टेशन निकल गए। ट्रेन भी हमारी टाइम से थी तो फटाफट से हमें ट्रेन मिल गई थी। और वहाँ पे हमें बहुत अच्छी फैमिली भी मिली थी। वो लोग कान्हा के भक्त थे तो कान्हा को साथ में लेके वो लोग भी चल रहे थे। तो 2-3 घंटे के लिए हम लोग सो गए थे। सुबह 2 बजे उठ के हम लोग की ट्रेन जब स्टेशन पहुंचने वाली थी रात को 2:30 बजे सीवान स्टेशन, तो हम लोग गेट पे आ चुके थे, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं थी। 5 मिनट में फटाफट से उतरना था हमें। हम लोग जल्दी ही गेट पे आ गए थे, क्योंकि बाद में क्या होता है लेट होता है तो और लोग भी गेट पे खड़े हो जाते हैं, पूरे जाम पैक कर देते हैं। तो जैसे ही ट्रेन रुकी हम लोग फटाफट से उतर गए। फिर स्टेशन के उधर गए तो गाड़ी आ चुकी थी। फिर गाड़ी में बैठ के हम लोग घर के लिए निकल गए। घर यहाँ से हमारा 15-20 मिनट लगता है जाने में। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग पहुँच गए अपने घर पे। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।